हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम मानव अधिकार और मूल अधिकारों के बीच में क्या अंतर है ये जानेंगे, यानी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट के बारे में। देखिए, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म लेते ही मिल जाते हैं, यानी कि एक ऐसा बेसिक राइट जो आप बहुत सारे आप बेसिक राइट्स भी कह सकते हैं इन्हें, जो किसी भी मनुष्य को जैसे ही वो जन्म लेता है वो सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं। और इनका सोर्स है एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिसे मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1948 कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। इस दस्तावेज में अगर आप देखें तो कुल 30 अनुच्छेद हैं, कुल 30 आर्टिकल्स हैं जिसमें मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जब हम उन 30 आर्टिकल्स को देखते हैं, 30 अनुच्छेद को देखते हैं, तो उसमें 30 अलग अलग प्रकार के जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं और उन्हें ही ह्यूमन राइट्स कहा गया है। और ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने बताया है, और इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में UDHR। तो ये है हमारे ह्यूमन राइट्स का सोर्स। इसके बाद अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार वो हैं जिन्हें भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। यानी कि वो सारे राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक दिखाई देते हैं, वो सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और इनके उपचारों का वर्णन भी उन्हीं राइट्स के अंदर किया गया है। जैसे कि जब हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं और आर्टिकल 226 जब हम देखते हैं, तो इन दोनों में ही उनके उपचारों की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो आर्टिकल 32 में वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 में अपने राज्य की ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में। मुझे यकीन है कि आपको अंतर समझ आ गया होगा। तो वो राइट जो किसी व्यक्ति को जन्म लेते ही सामान्य जो बेसिक राइट्स होते हैं जो मिल जाते हैं, वो मानव अधिकार हो गए, और फंडामेंटल राइट्स हो गए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब एक और चीज़ इनके बारे में जानना ये ज़रूरी है कि मूल अधिकार और मानव अधिकार में वास्तव में देखिए कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कि पता लगाना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था कोर्ट का, केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस बात को उन्होंने माना है कि मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार हम मूल अधिकारों को कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस फेमस केस में, इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो 13 जजेस की बेंच बनी थी, उन्होंने खुद कहा था कि मूल अधिकारों को हम मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अब मानव अधिकारों की जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, देखिए हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप एक उदाहरण समझिए कि मानव अधिकारों की जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा हुई थी 1948 में, उसमें जो अनुच्छेद 7 है और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, इन दोनों में समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि दोनों में सेम राइट की बात कही गई है। इसी तरह से जो 1948 की जो वही मानव अधिकारों की घोषणा है, उसका आर्टिकल 9 और संविधान का आर्टिकल 21, ये दोनों ही राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार की बात करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, वही जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स पे, उसमें भी दिए गए हैं। तो इस तरह से दोनों की सिमिलैरिटीज़ देख के हम कह सकते हैं कि दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है। आशा करती हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर इस वीडियो लेक्चर की आप PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।